दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ लॉजिकल वेन डायग्राम का पार्ट 2 पे लेकर आई हूँ। इनमें जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आती है वही लेकर मैं चर्चा करूँगा। तो इसका एक टाइप है, देखिए कुछ तरह के डायग्राम एक साथ में देता है उस एग्जाम में, और उनमें कुछ संख्या या अल्फ़ाबेट देता है। उनमें कहा जाता है इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट और कौन सा नंबर कॉमन है। जैसे यहाँ पर है, देखिए व्हिच नंबर इज इन ऑल द जियोमेट्रिकल फिगर। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, सर्कल है और एक आयताभुज चतुर्भुज। इनमें से ये कौन से नंबर यानी कि कौन सा नंबर है यानी संख्या है जो इन तीनों में से आती है। देखिए यहाँ पर यदि हम एक को देखते हैं, एक केवल त्रिभुज के अंदर आती है। 8 भी ये है, 6 भी है, 7 भी है। 5 देखिए, 5 त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में ही आती है, मगर सर्कल पे नहीं आती। मगर ये 4 जो है ना, 4 को देखिए, 4 तीनों में ही आती है। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है वो है क्या होगा ना, व्हिच नंबर। यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, आंसर होगा इसका 4। यानी कि जो 4 नंबर है ये हर तरह का स्ट्रक्चर में आती है। इसके बाद आती है, देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है जिनमें कहा गई है, देखिए क्या कही है, स्टडी द diagram below and identify the region representative representing youth who are employed but not educated। देखिए कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पर दी है। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये है यूथ एडुकेटेड और ये है एम्प्लॉय। एक स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर कही गए है स्टडी द डायग्राम बिलो, यानी कि बीच में दिए गए डायग्राम के ऊपर स्टडी करिए और आइडेंटिफाई करिए, यानी कि शनाख्त कीजिए जो इनमें से एक रीजन है जो रिप्रेजेंट करते हैं यूथ जो कि एम्प्लॉय है, यानी कि नौकरी करते मगर नॉट एडुकेटेड, मगर वो शिक्षित नहीं है, यह रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या कही है, इन डायग्राम से आप लोगों का चुनना होगा कौन से यूथ लोग जॉब करती है मगर
वो शिक्षित और एडुकेटेड नहीं है। देखिए इनमें ये जो है एक तो केवल यूथ ही है, 3 एडुकेटेड है, 7 एम्प्लॉय है, 4 यूथ एंड एम्प्लॉय दोनों ही है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं आंसर क्या होगा ना, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4। तो आंसर यहाँ पर होगा 4, यानी कि जो 4 है उस टाइप का जो यूथ है वो एम्प्लॉय है मगर एडुकेटेड नहीं है। तो यहाँ पर भी आंसर होगा 4, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 जो है, 5 यूथ भी है, एम्प्लॉय भी है, एडुकेटेड भी है, और 2 आती है देखिए यूथ और एडुकेटेड में मगर एम्प्लॉय नहीं है, 6 आती है एडुकेटेड एम्प्लॉय में मगर यूथ नहीं है। तो देख सकते हैं केवल 4 ही ऐसा एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करती है बोथ यूथ एंड एम्प्लॉय बट नॉट एडुकेटेड यूथ। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 4 ये एक संख्या जो एक साथ यूथ और एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है जो कि एडुकेटेड नहीं है। तो दोस्तों इनमें से हम तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर होगा क्या, 4 होगा, ओनली 4। ठीक है, इसके बाद आती है और एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। और इस तरह के और एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली। स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली and answer the given questions। देखिए क्या कहिए यहाँ पर, तीन गुला दिया है, एक्स वाई और जेड, जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 एक से एक्स रीजियंस को रिप्रेजेंट करती है, वाई लीडर्स को रिप्रेजेंट करती है और जेड रिप्रेजेंट करती है सिंगर्स को। अब आती है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहिए, व्हिच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर्स। व्हिच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर who are not singers, who are not singer। बी क्या कही है, which region represent Indian leaders who are singers। which region represents Indian leader
हु आर सिंगर्स। तो दोनों क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहले तो क्या कही है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। कही कि स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर बोलिए कि जो फिगर दिए वो केयरफुली पढ़ाई कीजिए और आंसर दीजिए जो क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1, क्वेश्चन देने से पहले आप लोगों को मैं फिगर को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 सर्कल दिए हैं। एक एक्स जो कि डिनोट करती है इंडियंस को, एक वाई जो कि डिनोट करती है लीडर्स को, और एक दिए जेड जो डिनोट करती है सिंगर्स को। इसके बाद आती है देखिए व्हिच रीजन। यहाँ पर 3 जो सर्कल है, 3 सर्कल एक साथ नहीं है, कुछ कुछ हिस्से में एक साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पर कहिए व्हिच रीजन डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर्स। देखिए इनमें से 6 तो केवल लीडर्स को डिनोट करते, एक तो केवल इंडियंस को डिनोट करते, 7 तो केवल सिंगर्स को। मगर यहाँ पर एक संख्या है इस तरह और एक रीजन है इस तरह जो कि केवल मात्र इंडियन लीडर्स को डिनोट करते हैं मगर सिंगर्स को नहीं। देखिए 2 ऐसा ही एक रीजन है जो कि केवल दो ऐसा ही एक रीजन है जो कि केवल इंडियन लीडर को डिनोट करती है मगर सिंगर्स को देखिए नहीं, क्योंकि देखिए इन दोनों में आती है, एक्स और वाई दोनों में आती है मगर जेड में नहीं आती है। तो इनमें से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा 2 ओनली, और आंसर 2 इस रीजन इंडियन लीडर को डिनोट करते हैं। इसके बाद आती है बी जो जहाँ पर कही गई व्हिच रीजन रिप्रेजेंट इंडियन लीडर्स हु आर सिंगर्स। इंडियंस लीडर्स यानी कि व्हिच रीजन रिप्रेजेंट करती है जो कि इंडियन, वो एक लीडर भी है और सिंगर भी है, यानी कि तीनों ही एक साथ है। उस रीजन को हम लोगों को यहाँ पर ढूंढने होगा। तो वो रीजन क्या है? देखिए 3 ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पर 3 तरह के ही आदमी एक साथ में रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, लीडर्स भी रहते हैं और सिंगर्स भी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 3। तो दोस्तों आज तो इतना तक ही। आप लोग यदि इस वीडियो को पसंद करते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक देना। धन्यवाद दोस्तों।